इसके बाद मुझे लगता था अगर मैं कोई काम कर सकता हूँ तो वो ये वाला काम है जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ। मैं बीबीए कर रहा था, एमबीए कर रहा था, कोई बहुत ज़्यादा कोई तगड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था। यहाँ वहाँ से कुछ पैसे वैसे उधार लेके फलां मामू से यहाँ से वाले साहब ने कर करा के एक कराची एक इंस्टीट्यूट में ज़ैबिस्ट में दाखिला करवा दिया। और मैं बाय द वे जब मैं पढ़ रहा था तो मैं 4 साल का वो कोर्स था, 2-2.5 साल तक मैं इस रिग्रेट में रहा कि यार ये ज़िंदगी का एक बहुत गलत फैसला हो गया, इतने सारे पैसे लग गए हैं, अब पता नहीं ये रीपे कैसे होंगे, ये सारा कुछ क्या। बहरहाल तो वहाँ एक दिन एक टीचर आई, उन्होंने कहा जी वो एक नेशनल सॉन्ग्स का कंपटीशन है जी, उसमें कौन हिस्सा लेना चाहता है। तो मुझे अपनी आवाज़ पे कोई ज़्यादा भरोसा नहीं था, बल्कि भरोसा था कि मैं कोई जीत नहीं पाऊंगा ये मुकाबला। तो मैंने हाथ खड़ा नहीं किया। अगली बात उन्होंने बताई कि ये जो मुकाबला है नेशनल सॉन्ग्स का, ये एक रेडियो स्टेशन पे हो रहा है, FM 107, अपना कराची FM 107 कराची का एक रेडियो स्टेशन है। जब वो ये आवाज़ आई कानों में कि FM 107 पे है भाई, तो मैंने फ़ौरन हाथ उठा दिया। लालच एक ही थी, मुकाबले की तो खैर है, वो तो हार जाएंगे, मसला नहीं है वो। इस बहाने रेडियो स्टेशन देखने का मौका मिलेगा कि यार ये जो कानों में सुन रहे होते हैं जब हम गाड़ी चलाते हुए, ये कैसे होते हैं, क्या होता है, ये सारा सिलसिला क्या होता है। एक इसमें से बीच में एक चीज़ ये भी कि इसका मेरा ये ख्याल है, उन्होंने कहा ना घबराना नहीं है, मैं सियासी पैरा में तो हरगिज़ नहीं कह रहा, मेरे ख्याल में उसमें तो हालात हो गए घबराने वाले, उसमें कमेंट नहीं करता अभी, लेकिन ये कि वैसे हार से घबराना नहीं चाहिए। तो मैंने उसमें ये नहीं सोचा कि यार मैं नेशनल सॉन्ग से कंपटीशन में जाऊंगा, मैं बुरे तरीके से हार जाऊंगा। मैं कहा नहीं ठीक है, मेहनत करेंगे, जीत गए तो बहुत अच्छा है, हार भी गए तो कोई मसला नहीं है। असल लालच ये था कि वो एक FM 107 का मैं दफ्तर देख पाऊंगा कि हाउ डज अ रेडियो स्टेशन लुक्स लाइक, हाउ डज इट फंक्शंस। मैं वहाँ पे गया, मुकाबला हुआ और मैं अपनी उम्मीदों में पूरा उतरा, यानी हम हार गए, वो मुकाबला हम नहीं जीत सके। जाते हुए मैंने ये किया कि वहाँ पे जो भी साहब होस्ट कर रहे थे, वो आज भी प्रोग्राम करते हैं अजनबी के नाम से, उनको मैंने कहा सर मुझे बड़ा शौक है ये काम करने का। अच्छा, अब मुझे बनना था एक करंट अफेयर्स का होस्ट, मैं यहाँ पर हूँ रेडियो स्टेशन पे, ये भी एक दोस्तों के लिए एक लेसन, या एक लेसन तो खैर मैं इस काबिल तो नहीं है कि मैं कोई लेसन दूँ या कोई पैगाम दूँ, लेकिन एक बात शेयर करूं कि मुझे लगता है आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम सर मुझे भी लगती है कि अगर आपको कोई टारगेट हासिल करना है, यानी कि अगर किसी को प्रोग्राम एंकर बनना है और मैं उसको कहता हूं कि यार ऐसा करो, एज ए रिसर्चर आ जाओ मेरे पास और इस फील्ड में घुसो तो सही ना, फिर ऐसा ऐसा सीन, वो कहते हैं नहीं सर प्रोग्राम एंकर बनना है, रिसर्चर थोड़ी बनना है। तो मतलब वो ये शो कर रहे होते हैं कि जैसे आपने क्या बेवकूफ़ी की बात की यार कि मुझे एंकर बनना है, आप मुझे रिसर्चर की जॉब ऑफर कर रहे हैं। सो दिस शुड नॉट बी द केस। आप एक दफ़ा अपनी जगह तो बनाएं। तो मेरा टारगेट उस वक्त, मुझे बिल्कुल भी रेडियो प्रोग्राम करने का शौक नहीं था, पहुंचना कहीं और था, मुझे लगा ये रास्ता वहाँ ले जाएगा। मैंने वहाँ उनको अपना नंबर दिया, बात ख़त्म हो गई। 6-8 महीने बाद मैं एक दिन सो रहा था, घर पे मुझे फ़ोन आया, मोबाइल फ़ोन था नहीं, घर पे फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी हमारे पास जॉब है, आप करेंगे? मैं सो रहा था, मैं नींद से एकदम उठ गया, मैं कहा बिल्कुल करेंगे। अब रेडियो स्टेशन से कॉल आ रही है तो क्या होगा, किसी प्रोग्राम को होस्ट करने का ही होगा ना, कि कोई एज एन आरजे। तो मैंने अगला सवाल ये पूछा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि किस स्लॉट के लिए आपने कंसिडर किया है मुझे, मैंने कौन सा प्रोग्राम होस्ट करना है, कितने बजे का, इवनिंग ड्राइव टाइम शो, फला प्राइम टाइम, कौन सा, मॉर्निंग शो। उन्होंने कहा भाई प्रोग्राम होस्ट नहीं करना। तो मैं कहा फिर क्या करना है मैंने। उन्होंने कहा जी एक नया सेगमेंट हमने शुरू किया है, कराची में ट्रैफिक वगैरह बहुत जैम होने लगा है, ट्रैफिक रिपोर्टर्स चाहिए 4-5। ठीक है, तो ये है सिलसिला, इस पे करेंगे काम। आप यकीन करें कि वो एक झटका आया मायूसी का और उसी सेकंड उसमें ओवरकम कर लिया मैंने। मैं कहा बिल्कुल करेंगे, सही है, बिल्कुल करेंगे। सो इन शॉर्ट ये कि उन्होंने, अच्छा अब ये होता था कि मैं सुबह घर से निकलता, अच्छा एक दिन में 1 या 2 ट्रैफिक अपडेट्स होती थी, 60 रुपये मिलते थे, 60 रुपीज़। सही, मुझे याद है कि जब 2 ढाई 3 महीने की संख्या सैलरी जमा हो गई थी ना, फिर मैंने एक जूता लिया था बड़ा शानदार, तो मैं जानबूझ के ना ऐसे खड़ा रहता था ताकि कोई जूते वूते कोई देख ले, क्या ये सही। तो बहरहाल हमने वहाँ से ट्रैफिक, तो ऐसा होता था मैं घर से निकलता था, बस में बैठ जाता था और जब कंडक्टर मुझसे पूछता ना टिकट लेने आता था कि भाई किधर उतरना है, तो मेरे पास सवाल का जवाब नहीं होता था, इसलिए कि मैंने वहाँ उतरना होता था जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा जैम हो, ताकि जब ट्रैफिक जैम होगा, अच्छा रास्तों वगैरह का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं होता था, तो जहाँ ट्रैफिक होता था मैं वहाँ उतर जाता था। फिर वहाँ लोगों से पूछता था कौन सा इलाका है, वो कहते थे ये इलाका है। मैं कहता था अच्छा अगर किसी ने यहाँ से यहाँ जाना है तो इसका ऑल्टरनेट रूट क्या है, वो कहते थे, वही चीज़ में ट्रैफिक अपडेट देता था। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड एग्जैक्टली।